नहीं देता, लकड़ियाँ इकट्ठा खड़े कर में रहा तो ना हूँ। बना। वो तो दिखाई देता है, मगर लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कल होली है इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ। वो तो जानता हूँ, मगर होली क्यों बनाते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर किसको पता होगा? नारद मुनि जी का आह्वान करते, वो हमें जरूर बताएंगे। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ बालक हो, आपने मुझे क्यों याद किया? नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। नारायण नारायण, आयुष्मान भव। कहो क्या बात है? नारायण नारायण। हम हर साल होली पर होलिका दहन क्यों करते हैं? नारायण नारायण, बस इतनी सी बात। चलो मैं बताता हूँ होलिका दहन क्यों करते हैं। आज से कई हजार साल पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा नफरत करता था। नारायण नारायण। किंतु क्यों? हाँ, भला भगवान से कौन नफरत करता है? नारायण नारायण। बालकों, हुआ यूं कि हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्ययक्ष उससे पहले राज्य करता था। वो अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसे लगने लगा था कि उससे अधिक शक्तिशाली समस्त संसार में कोई नहीं था। इस कारणवश उसने विष्णु जी को जाकर ललकार लिया। युद्ध हुआ और विष्णु जी ने उनके सुदर्शन चक्र से मार दिया। नारायण नारायण। बच्चों को रोको ना एक बार। ओम नमो ब्रह्मदेव नमः। ओम नमो ब्रह्मदेव नमः। हिरण्यकश्यप। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ना मार सके। ये तो हो ही नहीं सकता, सृष्टि का नियम है, सबको मरना पड़ता है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना नर, ना नारी, ना पशु, ना पक्षी मार सके। ना मैं आकाश में मरूं, ना पाताल में, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना कोई अस्त्र से और ना कोई शस्त्र से मेरा संहार हो। तथास्तु। नारायण नारायण। और इस तरह से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से की तपस्या करके उनका वरदान प्राप्त कर लिया। वो अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने अपने आसपास के राज्यों से युद्ध किया और बहुत रगपट करने लगा। नारायण नारायण। सावधान, देवों के देव महाराज हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। मंत्री जी, बताइए हमारे प्रजा का क्या हाल है? प्रजा अत्यंत सुखमय है महाराज। क्या हमारे राज्य के आसपास ऐसा कोई देश है जो हमारे अधीन ना हो? नहीं महाराज, अब तो हमारे साम्राज्य चारों तरफ फैल चुके हैं। इसका मतलब ये कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमसे शक्तिशाली हो। जी महाराज, अब आप ही सबसे शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली को क्या कहते हैं मंत्री जी? ईश्वर, भगवान, प्रभु, ये सब। हाँ तो मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि आज से सब मेरी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। मैं ही हूँ सबका भगवान, और यदि किसी ने इसका विरोध किया, मेरी पूजा नहीं की या किसी और भगवान की पूजा की, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, नगर के वासियों, देवों के देव महाराज हिरण्यकश्यप का आदेश है कि आज से वही सबके भगवान हैं और सब
उन्हीं की पूजा करे। अगर किसने उनके आदेश का उल्लंघन या विरोध किया, भैया। उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त होगा। 5 मिनट सुनो सुनो सुनो। नारायण नारायण। और इस प्रकार से पूरे राज्य में हिरण्यकश्यप की पूजा अर्चना होने लगी, और यदि कोई इसकी पूजा नहीं करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। और एक दिन नारायण नारायण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अरे बालक, ये क्या बोल रहे हो? मैं तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा हूँ। किंतु बालक, क्या तुम्हें पता नहीं है इस राज्य में सिर्फ राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करने की अनुमति है। हाँ बालक, अगर किसी ने तुम्हें सुन लिया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, समझ रहे हो? माशय, मैं तो भगवान विष्णु की ही स्तुति कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस पूरे संसार के स्वामी हैं। उनके वो सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और उनकी इच्छा के बिना कोई मुझे मृत्यु दंड भी नहीं दे सकता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या? ये महाराजा का पुत्र राजकुमार प्रहलाद है। ये तो खुद महाराज की आज्ञा का अवहेलना कर रहा है। महाराज को बताना पड़ेगा। नारायण नारायण। और इस तरह से पूरे राज्य में ये बात फैल गई, और जब महाराज हिरण्यकश्यप को ये बात का भान हुआ तो उन्होंने प्रहलाद को मृत्यु दान देने का आदेश दे दिया। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, क्या सूचना लाए हैं? महाराज, राजकुमार प्रहलाद की विष्णु जी की पूजा अर्चना करने की बात समस्त राज्य में फैल चुकी है, और प्रजा भी विष्णु जी की पूजा अर्चना करने लगी है। क्या? जी महाराज, उन्हें रोकना पड़ेगा। ठीक है सिपाहियों, जाओ प्रहलाद को जंजीरों से बांधकर खाई में फेंक दो। नहीं महाराज, नहीं। प्रहलाद अभी बालक है, उसके साथ ऐसा खाटोदन मत कीजिए। वो आपका ही पुत्र है। मेरे कुल को इस प्रकार कलंकित करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। दया महाराज, मैं समझाऊंगी प्रहलाद। समझाने का समय निकल चुका है, दंड का समय है। नारायण नारायण। और इस तरह से सैनिकों ने प्रहलाद को जंजीरों में बांधकर खाई में फेंक दिया। नारायण नारायण। तो क्या प्रहलाद की मृत्यु हो गई? नारद जी बताइए ना। नारायण 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 नारायण। नारायण मस्त है अपने। महाराज की जय हो। कहो मंत्री जी, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपके अनुसार हमने राजकुमार प्रहलाद को खाई में फेंक दिया, किंतु क्या? महाराज, जैसे ही हमने फेंका वो भगवान विष्णु का जाप करने लगे, और वो फूल की तरह हल्के हो गए और हवा में उड़ने लगे। फिर वो जमीन पर उतर आए। क्या प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई? अत्यंत दुख की बात है महाराज, राजकुमार को एक खरोच तक नहीं आई। विष्णु विष्णु विष्णु, ये मैं हिरण्यकश्यप तुझे चुनौती दे रहा हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे भक्तों को दंड अवश्य दूंगा। जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। सिपाहियों, हमारे राज्य के एक शक्तिशाली हाथी को मदिरा पान करा के इस द्रोही के सामने छोड़ दो। इसको पकड़ो ना। अत्यंत खेद की खबर है महाराज, राजकुमार प्रहलाद पुनः जाप करने के कारण उस हाथी को परास्त कर गए।
क्या? देखते हैं ये विष्णु कब तक बचाता है उसे। नारायण नारायण। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रयास किए, विशाल सर्पों के भरे पिंजरे में प्रहलाद को छोड़ दिया, वन में शेर का भोजन बनाने के लिए तक छोड़ दिया, किंतु भगवान विष्णु अपने परम भक्त पे उनकी कृपा बरसाते रहे। नारायण नारायण। ये इस प्रकार नहीं मरेगा, मुझे अपनी अंतिम युक्ति लगानी होगी। सैनिकों, हमारे राज्य के एक शख्स मेरी बहन होलिका को संदेश भेजो, मुझे उसकी शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यकता है। दया महाराज, प्रहलाद अभी छोटा सा बालक है, उसके साथ ऐसा धोखा ना कीजिए महाराज। प्रणाम भैया, प्रणाम। आओ बहना। क्या हुआ भैया, किस समस्या ने आपको विचलित कर रखा है? अत्यंत जटिल समस्या है बहना। वो तुम्हारा भतीजा प्रहलाद द्रोही है। मेरी पूजा करने के स्थान पर वो उस पाखंडी विष्णु की पूजा करता है। हा, हा, हा। इतनी सी बात, आज मैं आपकी समस्या को देव के लिए हल कर देती हूँ। वो कैसे? बस आप लकड़ियों का ढेर का प्रबंध कीजिए, मैं उसमें आग लगाकर प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी। मुझे तो वरदान प्राप्त है, पर प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। हे ईश्वर, कैसे बुआ हो तुम, अपने भतीजे के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र। हे भगवान विष्णु, मेरी पुत्र की रक्षा करना प्रभु। रानी को अंदर ले जाओ। आओ प्रहलाद, आओ अपने बुआ के पास आओ। क्या बात है बुआ, आज मुझ पे अत्यंत प्रेम आ रहा है। प्रहलाद आओ, मैं तुम्हें के लेकर चलती हूँ, पूछना मत कहाँ। बुआ, अब तो मेरी माता समान हो, भला कोई पुत्र अपनी माँ पे प्रश्न कर सकता है? तो आओ इधर मेरे पास। भैया मैं चल रही हूँ, मुझे बचाओ। 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव, आप अपने वरदान से नहीं मुकर सकते। मेरा वरदान अभी भी सत्य है। चादर अग्नि से रक्षा करने वाली अभी भी करती है। दुष्ट कर्मों का परिणाम दुष्टि होता है। मैंने कहा था कि भगवान विष्णु की अनुमति के विपरीत एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और उनकी इच्छा के बिना भगवान विष्णु की अनुमति के विपरीत एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये तो मेरे प्राण हैं, जो स्वयं उनके हाथ में, वे भला कैसे जा सकते हैं? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? यहाँ यहाँ यहाँ, उसे बुला, नहीं तो मैं मेरे हाथों से तेरा वध कर दूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।
का समय है। तुम ना घर के अंदर हो ना बाहर हो। मैं ना नर हूँ ना नारी हूँ, ना पशु हूँ ना पक्षी हूँ। अब तुम्हारी सारी शर्त पूर्ण हो चुकी है। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अभिषेक नारायण नारायण। और इस प्रकार अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। हम हर साल होली का दहन करके संसार को ये समझाते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। नारायण नारायण। और भक्त प्रहलाद की ये मिसाल कभी ना भूले कि मुश्किल कितनी भी क्यों ना हो, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। बस उन पर विश्वास रखना, कभी मत छोड़ना। नारायण नारायण। प्रणाम, मेरा नाम तीर्थ है और मैंने नारद मुनि जी का रोल प्ले किया। मैं इस होली के दहन पे मेरा बुरी आदत छोड़ूंगा, जो है मैं ज़्यादा टीवी देखता हूँ तो मैं कम टीवी देखूंगा। नारायण नारायण। नमस्ते, मेरा नाम विहान तिवारी है और मैंने हिरण्यकश्यप का रोल प्ले किया है। मैं एक बुरी आदत जो इस होली के दहन पे छोड़ूंगा वो है ऑर्गेनाइज नहीं रहना। अब से मैं ऑर्गेनाइज रहूंगा। मेरा नाम निशिका है और मैंने ब्रह्मदेव का रोल प्ले किया है। मैं अपनी बुरी आदत छोड़ूंगी, फास्ट फूड कम नमस्ते, मेरा नाम त्रिशा संचेती है और मैंने होलिका का रोल प्ले किया है। और मैं इस होली के दहन में मेरी बुरी आदत छोड़ूंगी, जो है मैं फ़ोन देखना कम करूँगी। नमस्ते, मेरा नाम है निवी जैन और मैंने किड का रोल प्ले किया है और मेरी बुरी आदत छोड़ूंगी। क्या मैं अपना टाइम पे फिनिश करूंगी होमवर्क। नमस्ते, मेरा नाम मानिका कोयल है और मैंने किड का रोल प्ले किया है। मेरी बुरी आदत इस होली का दहन में छोड़ूंगी, वो है अपना सारा काम वक्त पे करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम रूही है। मैं इस होली के दहन में अपनी बुरी आदत दहन करूंगी, वो है कि मैं अंधेरे से नहीं। हेलो, मेरा नाम मावी है और मैं रानी का रोल प्ले करा था और इस होली के दहन में मैं मेरी बुरी आदत छोड़ूंगी, जो कि मैं मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम मनन है। मैंने मंत्री जी का रोल प्ले किया है। मैं एक मेरी बुरी आदत छोड़ूंगा, जो है मैं लेजी बनता तो मैं लेजी नहीं बनूंगा। मेरा नाम है हेतु टाक है और मैंने नरसिंह भगवान जी का रोल प्ले किया है। मेरी बुरी आदत है कि मैं मेरे माता श्री को नहीं सुनता हूँ, तो अब मैं सुनूंगा।